नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। मैं साधना पांडे आज आपसे बात करूंगी कि क्या चीज़ यानी पूजा के जो सुबह नियम है वो क्या है। देखिए, बहुत सारे नियम और बहुत सारे पूजा पाठ के वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं और आप देख भी रहे हैं। तो कुछ ऐसे नियम हैं, जो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप शायद देख नहीं पाते हैं, या फिर वो वीडियो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और आप मुझसे लेट जुड़े हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के प्रश्न हैं, तो इस वीडियो में आज आपके उन प्रश्नों का जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो ये है दोस्तों कि भगवान की पूजा यानी जो घर में हम दैनिक पूजा करते हैं तो उसमें सूर्य देव को जल भी देते हैं, और दोस्तों देना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सूर्य देव को जल दिए बिना हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ जो है वह पूर्ण नहीं होती है। या वैसे भी देख लें दोस्तों, तो सूर्य देव जो है नैसर्गिक एक ग्रह हैं जिनकी पूजा पाठ के बिना हमारी पूजा पाठ वैसे ही स्वीकार नहीं हो सकती, क्योंकि उनके प्रकाश के बिना हमारा जीवन जो है वह नीरस है। तो अब सबसे पहले यही पूछा जाता है कि हम क्या करें। सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ दें, गणेश जी की पूजा करें या फिर मंदिर की पूजा करें। तो दोस्तों उसमें मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आप सूर्यदेव को जल दीजिए और उसके बाद जो है आप अपने मंदिर में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश जी की पूजा जो है सर्वप्रथम होती है। उसके बाद आप अपने इष्ट देव भगवान जिसकी भी आप प्रतिमा अपने मंदिर में रखें उनकी पूजा कर लें। अब अगला आपका प्रश्न है कि आप मूर्ति की सफाई, मंदिर की सफाई जो है वह किस प्रकार करें। तो देखिए दोस्तों, मंदिर की सफाई जो है वह प्रतिदिन होनी चाहिए। एक चीज़ मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं आपको कि सुबह जो आप फूल और माला भगवान को अर्पित करते हैं वो शाम के दिया बाती के समय आप उन फूल और माला को उठा लें और उठा करके आप कहीं और स्थान पे रख दें। कहीं और का अर्थ हुआ कि आप चाहें तो उनको फूल जो गमले होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें डाल सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो आप इनको उठा करके और एकत्रित करके रखते रहें। और 2 दिन 3 दिन के बाद आप इनको चाहे किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख लें, जैसे पीपल, बरगद वगैरह, इनके नीचे रख दें आप, या फिर चाहें तो इनको किसी नदी में डाल दें। यानी इन फूलों पे जो आपने भगवान को चढ़ाया हो उस पे पैर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अगली चीज है कि जब आप सुबह में भगवान को टीका लगाते हैं, तिलक, तो फिर तिलक लगा दिया आपने तो ये तिलक को साफ कब करें। तो दोस्तों संध्या समय बिल्कुल भी आपको तिलक नहीं साफ करना है। सुबह के समय आप भगवान का जो है एक रुमाल रख लीजिए। इस पे भी मैंने बात किया था कि भगवान के तिलक को किस प्रकार साफ करें। तो आप एक रुमाल रख लीजिए और इस रुमाल को भिगो करके भगवान का तिलक जो है अच्छी प्रकार से साफ कर लीजिए, और इसके बाद जो है उन्हें स्नान करें। अब स्नान कराने की विधि ये है कि अगर आप घर में मूर्ति रखे हैं, यानी जैसे कि भगवान शालिग्राम की प्रतिमा हो गई या फिर मूर्ति रखे हैं, तो आप इनको सीधे जल से स्नान करा सकते हैं। पर अगर आप फोटो से पूजा कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी मूर्ति है जिसको स्नान कराना मुश्किल है, तो फिर आप उनको कुश घास रख लें और उस कुश घास को छोटा सा चम्मच जैसा बना लें और उससे जल निकाल के और भगवान को स्नान कराते रहें और मुख से बोलते भी रहें कि भगवान को स्नान कराइए। और अगली चीज ये करें कि स्नान कराने के बाद आपको भगवान को अच्छी प्रकार से पोंछ लेना है। अब पोंछने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप मूर्ति का अभिषेक कर रहे हैं, जैसे कि शालिग्राम जी हैं, उनको आप स्नान कराने रहे हैं, तो स्नान के बाद जब आप वस्त्र पहनाएंगे उससे पहले अच्छी प्रकार आप उनको पोंछ लें। पोंछने के बाद ही आप उनको वस्त्र ग्रहण कराएं। और अगर आप फोटो से पूजा कर रहे हैं तो आप स्नान कराएं भगवान को। स्नान कराने के बाद आप धूप दीप जलाएं, और दीप जलाने के बाद आप भगवान को भोग जरूर लगाएं। प्रतिदिन की पूजा में भी भोग लगाना बहुत जरूरी है। तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी जी को भी आप भोग लगाएं। भोग में आप गुड़, किशमिश और मिश्री, इस तरह की चीजें ही लगाएं। बहुत सारे लोग पूछते हैं चीनी क्यों नहीं लगा सकते। दोस्तों चीनी का भोग लगाने में कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस चीनी का भोग लगाने में यही परेशानी है कि जब आप चीनी हाथों से उठाएंगे तो या तो आप प्रसाद भगवान को चढ़ाएंगे या फिर आप किसी और को देंगे, तो एक साथ बहुत सारी चीनी आपके हाथों में लगी रहती है और वो कहीं ना कहीं नीचे इधर उधर गिरती रहती है, जो हमारे हाथ पैरों पे लगती है। और भगवान का भोग जो है पैरों के स्पर्श में आए, ये बिल्कुल उचित नहीं माना जाता है। तो इसलिए चीनी का भोग लगाना जो है वह उचित नहीं होता है। आप अन्य किसी चीज का, जैसे मिश्री हो गया, गुड़ हो गया और फिर किशमिश हो गया, इस तरह की चीजों का भोग लगा लें, ये उचित होगा।
अब भोग लगाने में आपको क्या करना है कि आप एक कटोरी में भोग रख लें, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान को भोग लगाने के लिए पीतल और तांबे वगैरह के बर्तन जो है उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि कहीं भी हमारे शास्त्र में स्टील के बर्तनों का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं लिखा गया है। तो इस प्रकार के बर्तन ले लें। और बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि भोग को क्या करें, भगवान को अलग अलग कटोरी में लगाएं या फिर एक साथ लगाएं। तो देखिए, एक साथ आप भगवान को लगा सकते हैं, अलग कटोरी में भी आप लगा सकते हैं। तो भोग लगाने में आप एक साथ जो है वह श्री गणेश जी को, जैसा कि तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता है, श्री गणेश जी या फिर पूरे शिव परिवार को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता। वहीं पे देखिए हनुमान जी जो है बिना तुलसी पत्र के आपका भोग स्वीकार नहीं करते हैं, और जो विष्णु जी हैं वो भी बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इन देवता को, जिनको तुलसी पत्र आपको समर्पित करना है, उनके लिए आपको अलग कटोरी का व्यवस्था करके और उनमें भोग लगाना चाहिए। और बाकी देवता को आप उनके सामने ले जाएं और सम्मुख ले जा करके कहें कि देवता भोग जो है वह ग्रहण करें, स्वीकार करें। भोग लगाने के बाद भगवान का हस्त प्रक्षालन कराना न भूलें। दोस्तों, भगवान का जिस प्रकार आपने भोग लगाया वैसे हस्त प्रक्षालन कराएं। हस्त प्रक्षालन का अर्थ हो गया कि आप भगवान से हाथ धुलने की विनती करें, और पुनः जल, जो मैंने बताया, उस घास से आपको भगवान के हस्त प्रक्षालन के नाम पे जल गिराते रहना है। मुख शुद्धि भी भगवान का कराना है। और अगर आप चाहें तो प्रतिदिन की पूजा में तो बहुत सारे लोग इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं कि भगवान की मुख शुद्धि के बाद उनको लौंग, इलायची और पान वगैरह की व्यवस्था, अगर आप इस प्रकार करते हैं तो फिर उसके बाद भगवान को वो चीजें अर्पित कर दें। अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान का हस्त प्रक्षालन कर लें। और इसके बाद आपको जो भी चालीसा पढ़ना है तो चालीसा पढ़ें। और दूसरी चीज है कि चालीसा पढ़ने के बाद आप चाहे तो मंत्र जपना है तो मंत्र जपें। इस प्रकार करके दोस्तों आपको अपनी पूजा पाठ की विधि जो है वह संपूर्ण करना है। अब दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको अपनी पूजा पाठ जब तक आप कर रहे हैं तो उसमें आपको मौन होकर बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करना है। जैसे आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस तरह से बोलते रहना है। और दूसरी चीज, जब आप मंदिर में आते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, तो उनका मंत्र भी जपते रहना है। अब सामान्य में ये मंत्र आपको जानना बहुत जरूरी है और जपते भी रहना है। और नहीं आ रहा है मंत्र तो आप बस गणेश जी का नाम लेते रहिए, और नहीं तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसा बोलते रहिए। अगर आप महिला हैं, आप भगवान तो माता को सिंदूर जरूर अर्पित करें। अगर आपकी आराध्य देवी माँ दुर्गा हैं तो उनको सिंदूर जरूर चढ़ाएं, और उनको सिंदूर चढ़ाने के बाद आप अपने मांग में भी सिंदूर जरूर लगाएं। इससे जो है वह पति दीर्घायु होते हैं, और गृहस्थ जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो समाप्त हो रही हैं। और सिंदूर लगाते समय आपको माता के मंत्रों का जप करते रहना। ओम देहि में आरोग्यम सौभाग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम, देहि यशो देहि दिशो जयी, इस तरह बोलते रहना है। और माता को जो है वह सिंदूर अर्पित करके और अपने मांग में भी जरूर लगा लेना है। इस प्रकार करें। उसके बाद आपके आराध्य देव अगर श्री राम जी हैं और विष्णु जी हैं तो इनके मंत्रों का भी आप जप सकते हैं। जैसे राम सीता है तो आप श्री राम जय राम 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 इस तरह से जप सकते हैं। या फिर श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। दोस्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इसे आप बोलने से जीवन में आ रही समस्त कष्ट जो है वह दूर होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, यानी राम के नाम में है बहुत अधिक शक्ति है। तो आप राम के नाम को जो है जरूर जपें। और पूजा पाठ में अगर श्री हरि विष्णु का पूजा करें, जैसे गुरुवार का व्रत करें, या फिर घर में हम लोग विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा जरूर रखते हैं, तो आप इस मंत्र को जरूर जपें। और ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार के से भी जपते रहें। पूजा के पूर्व सूर्यदेव को जल देने के बाद आप नवग्रह का मंत्र भी जप सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो में आपको दिया है आज की, नवग्रह मंत्र भी आपको जरूर जपना चाहिए। इस प्रकार करके दोस्तों आपको अपनी पूजा पाठ को जो है संपूर्ण करना चाहिए। और यही जो है एक संपूर्ण जो घर में हम पूजा करते हैं उसकी संपूर्ण विधि है। इसमें कहीं किसी प्रकार से भ्रमित होने वाली बात नहीं है कि आपको जो विधि है वह अधूरी है। यही जो है संपूर्ण विधि है दोस्तों। तो इस प्रकार आप अपने घर में पूजा पाठ करें, और उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।